अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग या एडब्ल्यूएस सीखना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है आर्किटेक्चर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि बिगनर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लाउड आर्किटेक्चर बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ, वो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ में। अगर ये समझ गए तो एडब्ल्यूएस या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज क्लाउड आर्किटेक्चर। तो सिंपल वर्डिंग के अंदर हम समझते हैं कि आखिर क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है। तो क्लाउड आर्किटेक्चर का मतलब है क्लाउड का सिस्टम स्ट्रक्चर, मतलब कि कौन कौन से कंपोनेंट मिलकर क्लाउड को बनाते हैं। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए हमें उसका स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है, उसी तरीके से क्लाउड का भी अपना एक स्ट्रक्चर होता है। मान लो कि एक यूजर, इंटरनेट, क्लाउड सर्वर या डेटाबेस, ये सब जब साथ काम करते हैं, जैसे कि यूजर अगर रिक्वेस्ट सेंड करता है इंटरनेट का यूज करके, तो क्लाउड सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और डेटा को डेटाबेस से लेकर आता है। यही हमारा सिंपल आर्किटेक्चर होता है क्लाउड के फ्लो करने का। अब हम देख रहे हैं क्लाउड आर्किटेक्चर के मेन कंपोनेंट, जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट हमारा आता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड वो पार्ट होता है जो यूजर यूज करता है, जैसे कि ब्राउजर, मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट, और यहीं से हर एक यूजर अपनी रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड करता है। देन सेकेंड कंपोनेंट हमारा आता है बैकएंड। बैकएंड क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें जो कंपोनेंट्स आपके और एक्स्ट्रा आते हैं वो है सर्वर, स्टोरेज या फिर डेटाबेस। मतलब कि यूजर जब कोई रिक्वेस्ट अपनी फ्रंट एंड से भेजता है तो वो बैक एंड के ऊपर आके प्रोसेस होती है और डेटा को मैनेज भी यहीं से किया जाता है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट एंड लास्ट कंपोनेंट हमारा आता है क्लाउड बेस्ड डिलीवरी या फिर नेटवर्क भी आप इसे बोल सकते हो। तो नेटवर्क का मतलब होता है इंटरनेट। ये फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करता है, और अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम क्लाउड के ऊपर काम नहीं कर सकते। अब हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो आप गूगल ड्राइव को यूज करते हो, तो आप वहां पर अपना फ्रंट एंड यूज कर रहे हो। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप उससे रिक्वेस्ट को क्लाउड सर्वर पर भेजते हो और आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर रहता है, जो कि आप रिक्वेस्ट के साथ रिट्रीव करते हो। तो आज के वीडियो में हमने देखा है क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। और ये कंसेप्ट आपके क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी का बेसिक फंडामेंटल है। और हाँ, अगर आप बिगनर हो तो सबसे पहले आपको बेसिक आर्किटेक्चर समझना होगा। उसके बाद ही आप AWS की सर्विसेज जैसे कि EC2, S3, रूट 53, लैम्डा, मल्टीपल सर्विसेज को अच्छे से कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग और AWS स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे AWS या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।